एग्जाम परिणाम पर जारी बवाल जो है अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र अभिभावकों के साथ में कई कोचिंग संचालक भी लगातार नीट परीक्षा के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इस बीच अब कांग्रेस ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया है। राजस्थान कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि नीट यूजी 2024 परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोप के बीच एनडीए सरकार की चुप्पी के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस जयपुर कलेक्टर सर्किल पर 21 जून की सुबह 10 बजे स्तरीय विरोध प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन में पार्टी के सांसद, विधायक, लोकसभा प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित प्रदेश भर के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भाग लेंगे। अभी इस टाइम तो मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि ना ही जो है कोई रीनीट को लेके कोई जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो काउंसलिंग के लिए लगातार जो फैसला सुनाया गया है कि नहीं काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी, इससे क्या है कि सर जो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं रीनीट होना ही चाहिए, तो इससे इस स्टूडेंट्स पे जो है कि सर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ये धांधली हुई है इस बार, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी यही हो, क्योंकि अभी ऐसा ही हो रहा है तो अगले साल नेक्स्ट ईयर भी यही होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स का कि कम से कम रीनीट को फिर से रीनीट करवाया जाए, क्योंकि इससे क्या है कि हम लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हो कहीं ना कहीं खो देंगे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो क्या है कि अभी सिलेबस को जो रीनीट होगा कि नहीं होगा उसको लेके ऐसे ही परेशान चल रहे हैं, और फिर कैसे सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। तो अगर ये कंप्लीट नहीं होगा, अगर इधर फैसला नहीं सुनाया जाएगा तो सर वैसे ही हम लोग 2-3 महीना लॉस जाएगा, तो ओवरऑल हम लोग का भी नुकसान होगा। तो यही है कि बस रीनीट हो, एनडीए से रिक्वेस्ट है कि रीनीट फिर करवाए। अगर इस बार रीनीट नहीं होता है तो ये अगले साल के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हम लोग अगले साल किस होप में तैयारी करेंगे कि अगर 670 पे कट ऑफ चली जाएगी, 680 चली जाएगी, तो हम लोग तैयारी ही क्यों कर रहे हैं मेडिकल फील्ड की। हमें कोई सोचने में मजबूर कर रही है कि भैया आप लोग कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 670 पे हमें पिछले साल तक बहुत टॉप कॉलेज मिलता था। इस बार हमें 650 पे सिलेक्शन भी नहीं है, तो अगर हमें चाहिए कॉलेज तो उसके लिए रीनीट ज़रूरी है। 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और इतनी मेहनत के बाद भी वो हमेशा 680-690 नहीं पार कर पाते। बहुत मेहनत लगती है इतने मार्क्स लाने में, और इस बार कट ऑफ 655 के आसपास जाएगी, तो बहुत बच्चे अपनी होप खो चुके हैं और उन्हें काफ़ी डर लग रहा है कि वो कैसे अगली साल इन मार्क्स को लेके आएंगे। अगर रीनीट होता है तो उनकी शायद वो होप बनी रहे, क्योंकि कट ऑफ दोबारा हो सकता है सही जाए। मेरी तरह लड़कियां 2-2 3-3 साल तैयारी करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको घर से बाहर रखते हैं। एक हमारी सोसाइटी में जनरली लोग बाहर नहीं भेजते अपनी लड़कियों को, फिर भी हमारे पेरेंट्स हमें घर से बाहर भेजते हैं इस सोच में कि हमारी बच्ची जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, कल को नाम कमाएगी, अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। उसके बाद भी बच्चों के फ्यूचर के साथ ऐसा होता है। और जहाँ मतलब कोटा की बात नहीं है, कहीं भी रहेंगी लड़कियां या लड़के भी, एक बहुत चैलेंजिंग होता है घर से दूर रहना इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ हम बहुत सी चीज़ें नहीं जानते और हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता कि कल घर को जाके मम्मी से बोल देंगे मम्मा ये हुआ या पापा ये हुआ। हमको जितनी भी चीज़ें खुद फेस करनी है, और उन सब के बाद इतना मेंटल प्रेशर बन जाता है, सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फाइनेंशियली प्रेशर, हर चीज़ होती है। और उसके बाद भी बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं हम 2-3 साल मेहनत करेंगे, उसके बाद अच्छा नंबर लाके एडमिशन लेंगे, लेकिन हम यहाँ रिजल्ट ये आता है कि हम 640-650 पे भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद भी हम इस उम्मीद में कि एक चांस और मिलता है। ठीक है, अब एक चांस लेके हम तैयारी भी करते हैं। ठीक है, वो सारे चीज़ें फेस करते हैं, उसके बाद हमारे पेरेंट्स भी हमारा सपोर्ट देते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगले साल भी एक कट ऑफ हम क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि 640 लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। यहाँ बच्चे 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून 2024 को नीट यूजी 2024 का परिणाम जारी किया था। उसमें परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए, यह भी खुलासा नहीं किया गया, जिससे पूर्व देश भर में संशय का वातावरण है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार और गुजरात में चुनिंदा परीक्षा केंद्रों पर धांधली के आरोपों में गिरफ्तारियां हुई, जो कि संगठित भ्रष्टाचार का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बिंदुओं पर गंभीर चिंता अपनी जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जारी घोषणा पत्र में छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए पेपर लीक के विरुद्ध कड़े कानून बनाने का वादा किया था और कांग्रेस पार्टी देश के छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इधर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी नीट परीक्षा पर मचे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार का संवेदनहीन रवैया बेहद निंदनीय है। कई राज्यों से हुई गिरफ्तारी साफ बता रही है कि इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। लाखों छात्र व उनके अभिभावक जो अथक परिश्रम कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके सपनों और भविष्य के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। पायलट ने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कहा गया है कि नीट परीक्षा में हुई छोटी से छोटी लापरवाही की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पेपर लीक एक अपराध है एवं इसके विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले की गहनता एवं पारदर्शिता से जांच हो एवं छात्रों, अभिभावकों व देश के समक्ष पूरी सच्चाई लाई जाए। हम मजबूती से छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ खड़े हैं और आपके अधिकार की आवाज तुरंत बुलंद करेंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस का जिस तरीके से राजस्थान के हर जिलों में उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है प्रदर्शन करने का नीट परीक्षा परिणाम के खिलाफ, और जमकर जो बीजेपी पर जो कांग्रेस पार्टी जो जमकर हमला बोल रही है, उसका भी क्या परिणाम होगा और भारतीय जनता पार्टी या फिर ये कहें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।